और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। आज मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में गैस का हाहाकार मचा हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर जहां गैस एजेंसी की बात की जाए तो गैस एजेंसी मालिकों ने, उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव ने वह अपने अपने फोन बंद कर लिए हैं। और स्थितियां यह है कि 78 एजेंसियां जो हैं, 78 एजेंसियों ने अपना किसी भी तरीके से कोई भी जवाब देने से मना कर दी है। तो क्या यह माना जाए कि जो मिडिल ईस्ट का तनाव है, उसको जो ये तनाव है, जो युद्ध चल रहा, उसमें अब आने वाले समय में ईंधन और गैस की दिक्कतें हो सकती हैं। यहां तक कि मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यह देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े होटलों ने अपनी नोटिस जारी कर दी है और उन्होंने बता दिया है कि अब हम मेनू है, मेनू के हिसाब से हम आपको डिनर लंच नहीं करा सकते, हम वो करा सकते हैं जिसमें गैस की आपूर्ति कम हो, जहां गैस कम लगे हम वो खाना आपको खिला सकते हैं। कुछ जगहों से स्थिति ये आ रही है कि लोग लकड़ी पे अब खाना बनाने को मजबूर है। इसी बीच त्योहार, लग्न का भी टाइम है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो अब अगर खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कई जगह से ऐसे खबर आ रहे हैं, ऐसे वीडियो आ रहे हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं, मारपीट की नौबत आ जा रही है। उसमें प्रशासन को सख्त आदेश दिया गया है कि इस तरीके का कहीं भी भगदड़ की स्थिति ना हो। डीएम अपने लेवल पे निगरानी कर रहे हैं और वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि अभी हमारे जिले में कहीं भी गैस की कोई किल्लत नहीं है। फिर भी गैस के एजेंसी के मालिकों ने अपना फोन फिर बंद क्यों कर लिया है? इन तमाम जानकारी के लिए इन सबों पे चूंकि हमारे चैनल के संपादक कल से नजर बनाए हुए हैं कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे जनता को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े और वो सीधे तौर पे गैस जैसे पहले आसानी से उनके घर तक जा रहा था वैसे पहुंच जाया करे। हालांकि अभी वो बिल्कुल स्थिति नहीं है। बात करी जाए, मैंने चाय के कुछ दुकानदारों से बात किया, व्यापारी वर्ग में बात किया तो 2,000 से ऊपर तक सिलेंडर का दाम चला गया है। तो इन सब पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक अभय शुक्ला। अभय, हमारी आवाज आपको मिल रही है? अबे बताइए कि किस तरीके का जो मिडिल ईस्ट का तनाव चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो चपेट में आ रही है। अब ये देखा जाए, हम खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 48 घंटों से गैस की किल्लत है, एजेंसी मालिकों ने फोन बंद कर रखा है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? अभय देखिए, अगर अनु बात करी जाए एलपीजी गैस संकट को लेकर के उत्तर प्रदेश में, तो खासकर बात करी जाए तो एलपीजी का जो आयात अगर देखा जाए तो वो सीधी सी बात है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के जो बीच युद्ध चल रहा है उसकी वजह से होर्मुज स्ट्रेट जो है, ये समुद्री रास्ता है, तो ये रास्ता बंद हो गया है। जिसके बाद जो 90% गैस का जो आयात है वो इसी रास्ते से होता था, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन है, इस तरीके से वो सप्लाई चेन टूटती हुई नजर आई। हालांकि सरकार पूरी तरीके से कोशिश भी कर रही है कि जो ये सप्लाई है उस सप्लाई को लगातार बरकरार रखे और लगातार सरकार लोगों से अपील भी कर रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी ये परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों से कैसे निपटा जाए। तो फिलहाल जो गैस की कमी देखी जा रही है, सरकार ने इस पे आदेश भी दिया है कि जो ये फिलहाल सारा स्टॉक है ये घरेलू ग्राहकों और अस्पतालों और स्कूलों को दिया जाएगा, जिसके चलते दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे जो बड़े शहर हैं वहां भी किल्लत हो रही है और उत्तर प्रदेश में भी अब किल्लत जो है वो देखना शुरू हो गया है। तो होटल में जो मालिक है उनको भी ये चेतावनी दी गई है कि अगर सप्लाई नहीं सुधरी तो वर्किंग आवर्स को कम करना पड़ेगा। मैं आपसे वही जानकारी लेना चाहता हूं कि जो इस समय गैस की किल्लत आई है, अचानक से दाम बढ़ा दिया है, दुकानदारों को 2-2 हजार रुपए में दिया जा रहा है, घरों तक सिलेंडर 2000 में पहुंचाया जा रहा है। तो क्या खासकर हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें जो पिछले 48 घंटे में दृश्य देखने में आ रहा है वो तो बड़ा भयावह है। अब देखिए, सीधी सी बात है कि सरकार को पहले से इस पे तैयारियां करनी चाहिए थी। तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी तैयारियां कर लेनी चाहिए थी। ये जो चीजें हैं जैसे गैस है, एलपीजी है, पेट्रोलियम है, तो ये जरूरत की चीजें हैं, तो इनको लेकर के लगातार तैयारियां पहले से भी करी जाए। अब जैसा कि युद्ध के बाद देखा जा रहा है कि सरकार का साफ तौर पे कहना है कि जो घूसखोरी है
किनको रोकने के लिए वो तैयारी कर रही है। तो पहले घूसखोरी जो थी उसको रोकने की तैयारी क्या नहीं थी? क्या पहले घूसखोरी ज्यादा हो रही थी, इस वजह से क्या जो अकाल है ये लगातार जल्दी पड़ना शुरू हो गया? मैं आपसे सहमत सामने आ रही है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जिस तरीके से क्या सरकार किस तरीके से सो रही थी। क्या हम जहां तक बात करी जाए, चाइना ने नजीर पेश किया। चाइना के पास 2 साल का स्टॉक भरा पड़ा हुआ है। भारत इतना बड़ा देश है और कभी भी कोई इधर उधर अगल बगल अगर तनाव होता है तो सबसे प्रभाव भारत पे ही पड़ता है। कभी पानी मतलब क्या आने वाले समय में अगर कभी किसी देश में युद्ध हो रहा है तो उसका प्रभाव भारत में ही पड़ जा रहा है। हम क्या चाइना से भी सीख सकते हैं? चाइना के पास 2 साल का पूरा स्टॉक रखा हुआ है। अब है परेशानियां ना हो, लेकिन अगर बात करी जाए तो अभी भारत में फिलहाल जो लघु उद्योग है, जो रेस्टोरेंट है, तो वहां पर अस्पताल जो है वहां पे प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए सरकार फिलहाल सजग है और लगातार ये लोगों से अपील कर रही है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत जोड़ रहा है और जो उसकी चैन है वो भी लगातार जोड़ रहा है और कई अन्य शहरों से भी लगातार बातचीत चल रही है और कई देशों से भी बात, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो वहां से भी बात हो रही है। कई ऐसे और भी देश है जहां से लगातार सरकार जो है संपर्क बना रही है। फिर हॉर्मुज से भी अब ईरान ने कह दिया है कि भारत वहां से अपने जहाजों को रवाना कर सकता है। तो हो सकता है कि जो अभी परेशानियां हैं 2-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर जो परेशानियां अभी हो रही हैं तो हो सकता है कि जल्दी सरकार इनसे निपटारा कर सकती है। यानी कि निजात मिलता हुआ कुछ दिख रहा है 1 हफ्ते के अंदर। जो जनता है, जो खासकर इस समय गैस सिलेंडर को लेकर जो मारामारी हुई है उससे निजात मिल सकता है। अब है गैस सिलेंडर को लेकर के जैसे सरकार लगातार जो पहले काम सरकार को करना चाहिए था, अब सरकार वो काम कर रही है। जिस तरीके से कहा है सरकार ने, ऐसे 6 नियम भी अभी बनाए हैं एलपीजी को। जिस तरीके से अभी 21 से 25 दिन का एक गैस दे दिया गया है, तो 15 दिन में या 3 दिन में भी लोग बुकिंग कर पा रहे थे, अब वो बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो सरकार को हो सकता है पहले से ये नियम बना करके रखने चाहिए थे और थोड़ा मजबूती से तैयारियां करनी चाहिए थी, जिससे ये भारत में इतनी जल्दी और इतना अकाल अभी जिस हिसाब से देखा जा रहा है इतना आसान नहीं पड़ा है। क्योंकि लोगों का सरकार का भी ये मानना है कि पूरी खपत अभी नहीं हुई है और हमारे पास बहुत सारा अभी गैस जो रखा हुआ है, गैस भी है, सप्लाई चेन भी हमारी पूरी तरीके से टूटी नहीं है। तो लोगों को बस परेशानियों से निपटाने के लिए और निपटने के लिए बस तैयारियां करनी चाहिए, लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। ये भी सरकार अपील कर रही है, लगातार कह रही है। और इसके पास उत्पादक है, सरकार का कहना है कि हमारे पास अभी बहुत उत्पादक है और हम जो है लगातार काम भी कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो परेशानी होने की कोई भी जरूरत फिलहाल जनता को नहीं है। लगातार सरकार अपना कार्य कर रही है और हो सकता है कि जो ये अगर लगातार ये बढ़ता है, अगर युद्ध बढ़ता है, समय अंतराल खिंचता है, तो हो सकता है कि भारत में गैस सप्लाई को लेकर के दिक्कत है। लेकिन सरकार का साफ तौर पे कहना है कि लोगों को हम परेशानियों पे नहीं जाने देंगे और हम ऐसा कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनको हम जल्दी से जल्दी निपटारा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय, आपने विस्तार से दर्शकों को बताया कि किस तरीके से सरकार जो है, भारत सरकार दूसरे देशों से बात कर रही है और वो भरोसा दिला रही है कि हमें कहीं भी किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के सभी लोग लगे हुए हैं कि जो थोड़ा बहुत गैस की दिक्कतें आ रही हैं उससे कैसे निजात पाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।